Hello everyone, good morning and welcome back to another vlog, another video। आज है संडे और दोपहर के जो है अभी हो चुके हैं 12:30 हुए हैं। बस यही होता है, व्लॉग स्टार्ट किया भी और ये सब कुछ हुआ नहीं। आपकी बड़ी वाली है। हाँ, बहुत ही बंदरिया लग रही है, मेरे मुंह के सामने से चली जा। तो इन दोनों को तो नहला के ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करवा दिया मैंने। ब्रेकफास्ट तो मैंने भी कर लिया है और अभी जो है दोपहर के 12:20 हुए। सारे काम करने के बाद अभी मैं फ्री हुई हूँ और अगर सारे कामों में काउंट करो तो पोछा नहीं लगा है अभी। अब मैंने सोचा कि अगर अभी मैं पोछा लगाऊंगी तो ये लोग बैठने वाले तो है नहीं, तो ये पोछा लगाया ना लगाया एक ही बात हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया। कल जब ये स्कूल जाएंगे उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, इनके स्कूल निकलने के बाद फिर मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी घर पे। मतलब झाड़ू तो खैर उस तब तक कल सुबह तक और 3-4 बार लग ही जाएगा, पर पोछे की बात कर रही हूँ तो पोछा सुबह लगा दूँगी क्योंकि फिर मैं अकेली होती हूँ उस टाइम पे, तो फिर आराम से हो जाएगा। अभी मैं जाऊँगी छत पे, पर पहले मैं नहाऊँगी और फिर मैं करूँगी अपनी हेयर ऑयलिंग। तो मैंने ना अभी सरसों का तेल जो है उसको अच्छे से गर्म किया और उसको हम अपने जो हेयर ऑयल वाली बॉटल है उसमें मैं डाल रही हूँ क्योंकि उसमें कुछ और भी ऑयल्स मिक्स है। ठीक है, तो जैसे ये मस्टर्ड ऑयल तो अपनी चॉइस है करना ना करना, पर जैसे आर्गन ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया और कोकोनट ऑयल हो गया, विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल दो, ये सारे मिक्स करके फिर मैंने उसमें सरसों का तेल भी डाल दिया क्योंकि आजकल ना शरीर को नमी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बालों में ना फिर ऐसे डैंड्रफ शुरू हो जाए उससे पहले ही ये जो इलाज करना अच्छी बात है। तो फिर ये कर दो। तो फिर उसको तेल को ना मैंने गर्म किया था और अभी मैंने इसको बॉटल में डाल दिया है। फटाफट से नहा लेती हूँ, फिर जाती हूँ छत पे। इनको होमवर्क भी करवाऊँगी और नवंबर स्टार्ट हो गया है, 2 तारीख है आज। तो बस अब एग्ज़ाम्स का ही चल पड़ेगा इनका, कोई ये टेस्ट वो टेस्ट फलाना ढिमका सब चला ही रहेगा। तो वो सारी जो है मैं अभी से ही धीरे तैयारी करना हम शुरू कर देंगे। तो किचन मेरी एकदम जो है अभी क्लीन है। आज बदल क्या मेहरबानी रही पानी वालों की भी कि ठीक ठाक उन्होंने 2 बार जो है वो पानी दिया है। तो अभी यहाँ तो सब कुछ क्लीन है, बाहर भी सब कुछ। ब्लैंकेट मैंने दोनों जो है वो धूप में डालने हैं सूखने के लिए, थोड़ी हवा भी लग जाती है और सूख भी जाएंगे। तो गिल्ले तो नहीं थे बट वैसे ही। और ये मेरी अलमीरा में इतने जोर शोरों से कुछ ना कुछ तो ये कर ही रही है, पता नहीं क्या करती रहती है ये। तो अभी फिलहाल मैं अपने लिए ना ये इतनी बड़ी सी वाटर बॉटल लेके आई हूँ 2 लीटर, ताकि मैं एक टारगेट लेके चलूँगी, मुझे इतना पानी पीना है इसलिए। तो जी नहा चुकी हूँ मैं और क्रीम वगैरह लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ और चली जाती हूँ सीधी छत पे, क्योंकि अब ना अंदर ही अंदर हो रहा है। अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएगी ना वैसा और होता जाएगा कि धूप में बैठना है। हालांकि ना धूप में बैठ के और ज़्यादा लगती है गर्मी। और ये जो स्वेटर है ना, वैसे ये मेरे घर पहनने की स्वेटर नहीं है, बट आज सारे कपड़े धुल के ये रहेगी धोने के लिए। पहननी तो मैंने एक ही बार है, पर ये बाथरूम में थी ना तो ऐसे गीली सी हो गई, तो मैं सोचा था इसको धो दूँगी और ये वहीं पर टंगी रहेगी धुली नहीं। तो मैंने सोचा कि अभी ना तो देर इसको धूप में डाला और जब नहाने गई तो फिर मैंने इसको ही पहन लिया। गंदी कर लेती हूँ अब, तब ढंग से ही धोती हूँ, क्योंकि पहले गंदी नहीं थी। बस ये था कि बाथरूम में मैंने इसको जहाँ टंगाया था तो इस पे जैसे आदित्य नहाता तो बहुत जोर से पानी फेंकता तो इसके ऊपर छींटे पड़ गए थे, तो ये था। तो अभी मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ अपने मुँह में एज अ मॉइस्चराइज़र और छत पे बैठूँगी आराम से। देखती हूँ इन दोनों को भी ले जाने का, क्योंकि इसने भी टेस्ट की तैयारी करनी है और उर्वी को भी मैंने होमवर्क करवाना है। और अच्छी धूप है, लेकिन बीच में ना मौसम थोड़ा ऐसे बादल सा भी हो रहा है। तो घर के अंदर के सारे काम है और जब जैसे इनको भूख लगेगी तो दाल हमारे पास बनी हुई है, या तो फुलके बनाए जाएंगे या फिर बनेंगे चावल। और ये सनस्क्रीन ख़त्म होने वाली है। इतना टाइम हो गया ना मुझे ये सनस्क्रीन वगैरह लगाते हुए, लेकिन आज तक मुझे वो एक परफेक्ट सनस्क्रीन कौन सी होनी चाहिए मेरे फेस के लिए वो नहीं समझ आया मुझे। तो अभी तो फ़िलहाल में ये सेटाफिल की
ये सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, ख़त्म होने वाली है ये भी, तो ये कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र इनका नो डाउट बहुत अच्छा था, वो जो बड़ा सा डिब्बी आती है, आई थिंक 1300-1400 के आसपास जो है, लेकिन वो फिर चलती भी उतनी है भाई। पर ये है कि इनके प्रोडक्ट में कोई वो नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, कोई फ्रेगरेंस नहीं है, ऐसी ही है, ऐसा लगता है कि बस ऐसी ही दवाई लगा रहे हैं मुँह पे। लो जी, लग गई। चलते हैं अब छत पे, और यहाँ सब कुछ दिख रहा होगा आपको, दूर 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 तक बिल्कुल साफ़ है, सुथरा है। और चलते हैं, ये टॉवल मेरा है, इसको डालते हैं बाहर धूप में, ये भी सूख जाएगा। और जो गद्दे हैं ना बैठने के लिए, जो हमने सिर्फ स्पेशली बैठने के लिए ले रखे हैं या एक्स्ट्रा ऐसे रखे हुए हैं पतले पतले से, वो ऑलरेडी छत पे पहुँचाए जा चुके हैं। पानी की बोतल ले जाएंगे अपनी, और एक ले जाएंगे अच्छी सी बुक। ज़िंदगी मिगज़ारा मैंने पढ़ के ख़त्म कर ली है, तो अगर आप लोग भी एक अच्छी बुक पढ़ना चाहते हैं अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, तो आप ना अमेज़ॉन पे ज़िंदगी मिगज़ारा सर्च करना। तान्या शेख ने लिखी है, और तान्या शेख जो है हमारे साथी टीचर है, उन्होंने लिखी है, तो ज़रूर पढ़ना और फिर मुझे बताना कि कैसी लगी। तो जिनको है बुक्स पढ़ने का शौक़, उनकी बात कर रहे हैं, ऐसे जो नहीं पढ़ते, जिनकी नहीं है सिटिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा, उनके लिए नहीं है, तो ऐसा है। तो अब मैं कोई और बुक लेके जाऊंगी। वैसे मैं विनोद कुमार शुक्ल की ना नौकर की कमीज़ पढ़ रही हूँ, उसमें मैं बीच में हूँ अभी, लेकिन फिर मैम की बुक आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो पहले अपने साथ वालों की बुक पहले पढ़ी जाए। और हमें भी बहुत टाइम से इंतज़ार था, जैसे उनको इंतज़ार था कि वो कब पब्लिश होगी, वैसे ही हमें इंतज़ार था कि हमारे पास कब पहुँचेगी पढ़ने के लिए। तो मैंने तो उन्हीं से ली थी, तो आप लोग मंगा सकते हैं अमेज़ॉन से, और आई थिंक फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और नोशन पब्लिकेशंस पे भी अवेलेबल है उनकी ज़िंदगी मिगज़ारा। चलते हैं छत पे। लगा तो लिए सनस्क्रीन, बट धूप इतनी ज़्यादा है, मुझे लगता है कि सनस्क्रीन भी फेल है, बट चलो कोई नहीं, अपना कर्म करना हमारे उसमें है, बाकी देखते हैं ना। क्या कर रहे हो? ओए बोए आप इसके बैग से कंघी दो निकाल के मच्छर ने किसको काटा है? मच्छर इसको काटता है, आदू को काटता है। चलो मुझे बोलो मच्छर किसने मच्छर बोल मच्छर, मम्मा मच्छर बोलो, मच्छर मच्छर, तेरे को मारूंगा थप्पड़। जी शाम के बज चुके हैं अभी 4, और अब मैं सोचूं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूं। आज हम बनाएंगे कड़ी और चावल। तो कड़ी के लिए दही हम लेके आ गए हैं, और कड़ी में जो वो डलती है बूंदी टाइप जैसी, वो भी ले आए हैं। तो मैं और उर्वी प्लॉट गए थे यार, मेरे मुँह से ना बार बार प्लॉट ही निकलता रहता है। मैं और उर्वी दोनों नीचे गए थे हमारे घर पे, नए घर पे, तो वहाँ पे बस ऐसे ही चक्कर मारने के लिए, क्योंकि आजकल कुछ काम तो लगा नहीं है। छठ पूजा के लिए जो मिस्त्री हैं वो घर गए हुए हैं, तो छठ पूजा तो हो गई है, तो मुझे लग रहा है इलेक्शन के बाद ही आएंगे वापस। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट वैसे ही हम गए थे, चक्कर मारते हुए गए, और फिर दोनों बच्चों के लिए चीज़ी लेके आई मैं। अभी ये अपना टीवी पढ़ाई वगैरह इन दोनों ने कर ली है। आदित्य का होमवर्क बचता है हिंदी का, वो ये कर लेगा, और भी अपना ये टीवी वगैरह और चीज़ी खा रहे हैं ये दोनों बाहर। और मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेती, क्योंकि आज का दिन ना सुबह से लेके इतना कुछ मतलब ऐसा नहीं किया है कि बहुत ज़्यादा काम किया है, वैसा कुछ नहीं किया, बट हाँ ये है कि मतलब बैठे भी नहीं है। दिन में ऊपर चले गए धूप में, मैंने अपनी बुक पढ़ी, और इन्होंने जो है अपना अपना होमवर्क कंप्लीट किया। और ऐसे ही देखो 4 बज गए शाम के, अभी 5 बजे उठ के मेरे को कड़ी के लिए वो करना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर छत पे जाऊंगी मैं टहलने के लिए, और बस ऐसे ही निकल जाता है दिन। आप लोग बोलते हो व्लॉग नहीं आता, बट क्या ही बताऊँ, अब ऐसा ही है। तो जी अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और बन रही है यहाँ पे कड़ी, और यहाँ पे मैंने चावल को जीरे का तड़का लगाया है। जीरे का तड़का मतलब देसी घी डाला, और फिर उसमें जीरा भुना, और फिर चावल जो मैंने भिगो के रखे थे वो डाल दिए। तो आज बन रहे हैं कड़ी चावल। और आपको पता ही है कि कड़ी चावल हमारे घर में इंसान के बहुत फेवरेट है, और वो है उर्वी।
तो इसके चक्कर में हफ्ते में 2 बार या कभी कभी 3 बार कड़ी बनी जाती है, क्योंकि इसको पसंद है। औरों के व्लॉग देखती रहती हूँ मैं, फिर मुझे ध्यान आता है कि यार मैं तो खुद भी व्लॉगर हूँ, मुझे खुद भी व्लॉग बनाने होते हैं। फिर जाके मैं फ़ोन उठाती हूँ और अपना जो व्लॉग है उसको कंटिन्यू करती हूँ। तो ऐसा है। और अभी टाइम जो है 6:15 हो गए हैं, तो मैं चावल भी चढ़ा रही हूँ। कड़ी जो है वो उबल रही है, फिर उसको तड़का मैं ऊपर से दूंगी, नॉर्मल तड़का, नॉर्मल इन द सेंस प्याज लहसुन अदरक का ही, लेकिन किसी और बर्तन में, फिर डायरेक्ट इसी बर्तन फ्राई पैन या फिर तड़के वाला जो पैन रहता है अलग से, उसमें तड़का बनाऊंगी। और वो तड़का जो है जिस बर्तन में कड़ी खौल रही है उसमें डाल दूंगी। तो इस तरीके से बनाऊंगी मैं इसमें तड़का। तो फिर ये कड़ रही है अभी कड़ी हमारी। मत करो ना यूर्वी, मत करो। तो ऐसा है। फिर जाऊंगी मैं छत पे टहलने के लिए, अपनी वॉक को कंप्लीट करूंगी। आज तो मैंने वॉक के नाम पे कुछ भी नहीं किया है, नहीं तो ऐसा होता कि और दिन ऑफिस में दिन में जैसे ही मैं क्लास से फ्री होती हूँ ना, वैसे ही चाहे 10 मिनट ही सही, चाहे 15 मिनट ही सही, थोड़ा बहुत चहलकदमी हो ही जाती है। बट और वैसे भी क्लास में भी बोलते बहुत एनर्जी जो है लेक्चर देते हुए जाती है। पर आज तो मैं घर पे, पर मैंने घर पे भी बहुत सारे काम किए, देखा जाए तो वो भी एक तरीके की एक्सरसाइज ही थी। बट हाँ, तसल्ली मेन एक्सरसाइज में ही आती है। चलो मैं कर लेती हूँ ये काम यहाँ पे कड़ी वड़ी का, फिर जाती हूँ छत पे। हाथ डुल गई जा सजना, ऐसे तेरी निगाह सजना, दस दी जाते दिल के बिच की तेरे, दीवार करके इस दिल दे चार चुफेरे, होता ये सांब कर कोई दिल पे न मुड़ के जरा तुम देख लो, ऐसा मेरा सुबह के लिए हम बनाएंगे कद्दू, क्योंकि बहुत दिनों से कद्दू चला हुआ है, तो आज हम उसको बना ही लेंगे। और यहाँ पे ना लाइटिंग की थोड़ी सी दिक्कत है, और मुझे लगता है कि मैं सोचती थी ये कैमरा ले लेती हूँ, वो कैमरा ले लेती हूँ, ये फ़ोन वो फ़ोन, बट अब मुझे लगता है कि यहाँ पे लाइटिंग की ही प्रॉब्लम है। कुछ टाइम के बाद ना ये बल्ब भी ऐसे डिम से होते जाते हैं, तो फिर यहाँ पे रहती है दिक्कत। तो सुबह के लिए जो है मैं कद्दू जो है वो भी चॉप करके रख दूँगी, काट के रख दूँगी उसको अभी। और फिर सुबह हम बनाएंगे खट्टा मीठा कद्दू और साथ में बनेंगी चपाती। तो अभी के लिए चावल रेडी है, कड़ी के लिए जो तड़का है वो साथ में लगी रहा है, और कड़ी जो है हमारी वो प्रॉपर्ली बनके तड़के रेडी हो चुकी है। और जल्दी खाना बनाने के पीछे ये मकसद रहता है कि फिर ऐसा होता है कि मैं बच्चों को जल्दी से खाना खिलाती हूँ, और फिर ये 8:30 इनका मैंने फिक्स टाइम रखा हुआ है सोने का। कभी कभी 9 भी बज जाते हैं, और हाँ सैटरडे हो तो 9:30-10 तक, तब मैं इनको जो है फोर्स नहीं करती जल्दी सोने के लिए, जल्दी सो तब नहीं करती हूँ। लेकिन और दिन मैं सुबह 6 बजे ही इनको उठाना पड़ता है, और इनको 6 बजे उठाना तो फिर खुद उससे भी पहले उठना पड़ता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जल्दी जैसे कर लिया जाए। और ऐसा होता है कि अभी हम 3 ही होते हैं ना, तो हमारा काम ना ईजीली मैनेज हो जाता है। मतलब ऐसा होता था कि ऐसे नीरज के साथ भी ऐसा कोई वो नहीं था, बट हाँ ये होता था कि वो ऑफिस से लेट आते थे, फिर उसके बाद चाय बनेगी, फिर बच्चे उनके साथ खेलने लग जाएंगे, फिर वो खाना खुना खाते ना 9:30-10 ऐसे बज ही जाते थे। बट अभी ये है कि हम ही तीनों हैं, तो आराम से पढ़ने का भी आराम से टाइम निकल जाता है। और ऐसे मुझे किसी कि कोई हेल्प के लिए होता है, ऐसी कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है, क्योंकि जब बच्चे मेरे साथ होते हैं तो फिर ये मेरे अकॉर्डिंगली ही सब करते हैं। मतलब जिद नहीं करेंगे, काम करेंगे, जब पढ़ने का टाइम होगा तो पढ़ाई करेंगे, जब खेलने का टाइम होगा तो खेलेंगे, फिर सब कुछ आराम से
हो जाता है हमारा मैनेज। आप कर क्या रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पानी वाली कोई गेम तो नहीं खेल रहे हो? तो ऐसा है, तो इसलिए फिर ये होता है कि फिर जब अकेले हो तो अपने हिसाब से पता होता है कि हर एक चीज़ के लिए एक टाइम टेबल जो है हमने बनाया होता है कि हाँ इस टाइम पे हम ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे, तो फिर दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। ये अब आज का संडे था ना, जैसे तो संडे को कभी भी ऐसा हो नहीं पाता कि इतना टाइम हो कि मैं सो भी लूँ और सारा काम भी ख़त्म हो जाए, है ना। कुछ ना कुछ पूरा दिन लगा ही रहता है। बट आज जो है वो प्रॉपरली जैसे स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, जिसमें कि मैं सुबह लेट भी उठी। सुबह ऐसा भी नहीं था कि जल्दी उठ गई थी, है ना। सुबह उठी भी मैं आराम से, कैमरा में ना वो हो गया था किचन में था ना, ये तो तड़के की वो लगी थी इस पर। तो सुबह मैं देर से उठी भी, सारे काम भी टाइमली हो गए और हम लोगों को टाइम भी मिल गया। छत पे भी बैठे हम लोग, वहाँ पे पढ़ाई भी कर ली, सारा काम आज हमने जल्दी से अपना कर लिया है। तो ऐसा भी होता है जब कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तब। तड़का हमारा बन रहा है अभी। बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मायके क्यों नहीं जा रही है, मायके क्यों नहीं जा रही है, मायके के व्लॉग्स की को हम मिस कर रहे हैं, मायके के व्लॉग चाहिए। यार कौन लड़की है जिसका मायके जाने का मन नहीं करता होगा ना। तो मायके जाने का मन करता है, लेकिन आपको पता ही है कि अभी अगर ऐसा होता कि नीरज होते तो फिर मैं 2 दिन की छुट्टियां थी तो मैं बस में भी निकल सकती थी, जा सकती थी। लेकिन बच्चों के स्कूल और बच्चों को फिर साथ में लेके चलना, बस में उतरना चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है 2 बच्चों के साथ। और फिर ऐसा तो है नहीं कि बच्चे ही होंगे, बैग भी होंगे। चलो आदित्य तो अपना बैग उठा लेगा, मेरे पास उर्वी का बैग, मेरा बैग, मतलब करते करते बहुत हो जाता है। 2 दिन के लिए भी जाना तो बच्चों के साथ सामान बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, तो फिर इसलिए जाना नहीं हो पाता। दूसरा ये भी कि कुछ पहले बरसात की वजह से नहीं जा पाए, तब ये भी हो रहा था कि बीच बीच में छुट्टी और ये सब कुछ चला हुआ था, जा सकते थे, लेकिन बरसातें इतनी ज़्यादा थी, रोड इतने ज़्यादा ख़राब थी कि तब नहीं जा पाए। उसके बाद आदित्य के एग्ज़ाम शुरू हो गए, फिर इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर कभी कुछ चला ही रहा। और दिवाली पे हमने जाना नहीं था कहीं भी, तो ये था। फिर अब फिर से बच्चों के एग्ज़ाम होने हैं तो फिर छुट्टियाँ नहीं करवा सकते भाई। छुट्टी में वैसे भी बच्चों की छुट्टी, जब ये कभी बीमार होते हैं ना तो मैं छुट्टी कराती हूँ। अननेसेसरली तो मेरा वो है कि मैं नहीं करवाती कि हाँ भाई चलो बच्चों ने बोला कि आज नहीं जाना है और छुट्टी करवा दी, नहीं वैसा नहीं होता। हाँ इनकी तबीयत ख़राब है तो फिर छुट्टी करवाती हूँ मैं, अदरवाइज़ नहीं करवाती छुट्टी। तो तड़का लग चुका है। अब कड़ी में जो मैं लेके आई हूँ ना, ये डालूंगी मैं। वैसे जिसमें मोटी वाली जो होती है ना कड़ी में वो अच्छी लगती है, बट ये वाली डालूंगी। क्या ये पालक सेव ये डालूंगी, तो इससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और मेन पता क्या होता है, कड़ी के साथ घी खाया है किसी ने? बहुत लोग बोलते हैं कड़ी के साथ कौन घी खाता, कड़ी के साथ कौन घी खाता है। बट मुझे ना कड़ी चावल और उसमें घी हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना किसी ने ट्राई किया है कि नहीं किया है। कुछ लोगों को बहुत ही ऑकवर्ड कॉम्बिनेशन लगेगा, बट बीइंग अ पहाड़ी आपको पता है कि हमारे जो खाने के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ऐसे ही थोड़े अटपटे होते हैं, लेकिन यस उनमें टेस्ट होता है अच्छा खासा। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के जो है 8:54 हो गए, अभी 9 बजने वाले हैं और मैं हो रही हूँ ऑफिस के लिए रेडी। और मैंने ना ये स्वेटर पहनी है। ये स्वेटर ना मुझे मम्मी ने दी थी, मेरी सासू माँ ने। जिस टाइम पे दी थी उस टाइम पे ये स्वेटर मुझे बहुत टाइट थी, यहाँ से बाजू से बहुत ही ज़्यादा टाइट आती थी। तो फिर इसको ना पहनने का फिर मेरा मन नहीं होता था उस टाइम पे। बट अब इसकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर जो है मुझे आ रही, मैं दिखाती हूँ। ये देखो अब मुझे ये बिल्कुल सही आती है, बल्कि मतलब ठीक है नॉर्मल जैसी होनी चाहिए तो वैसे है। तो फिर मैंने आज इस वाले उसके साथ यही पहन ली। मुझे इसकी ना ये चीज़ बहुत पसंद है, ये जो इसमें ये कुछ स्टोन वर्क हो रखा है, ये बस इतना ही है। यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगा ली क्योंकि इसके जो बटन है ना वो एकदम ही ओपन हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट वाले बटन नहीं होते एकदम से वैसे हैं। तो मंडे आज बाल धुले, इनको सुखा लेते हैं आराम से, कंघी वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें पैक वगैरह कुछ भी करना होता है वो सब कुछ पैकिंग हो चुकी है। अब पैकिंग क्या होती है? पैकिंग होती है क्रेच के लिए बैग, फिर अपने टिफ़िन पैक करना, आदित्य के लिए टिफ़िन पैक करना, तो ये सारी चीज़ें रहती है पैक करने के लिए। आज मैं टाइम से पहले ही
जो है वो नहाने चली गई थी, क्योंकि पता क्या होता है, जब मैं नहाने जाती हूँ वैसे ही जो कचरा ले जाने के लिए आती है लेडी, फिर वो आती है तो फिर वो रह जाता है। तो मैंने सोचा कि जब तक वो आए उससे पहले पहले फिर मैं नहा लेती हूँ। और अगर डस्टबिन बाहर रख दो तो फिर बंदर हर चीज़ का कुछ ना कुछ वो रहता ही रहता है। तो ये है, और मैं सुन रही हूँ भजन जो चले हुए हैं, और जय जय करूँगी और फिर निकलूँगी ऑफिस के लिए। और बाल जो है ना वहीं पे, अभी तो खैर इतनी जल्दी इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं धूप में खड़े होकर बाल सुखा लूँ। और ड्रायर जो है वो मैं ज़्यादा बालों पे यूज़ करना प्रेफर नहीं करती, है मेरे पास बाकायदा, पर वो मैं जैसे कई बार उर्वी के बाल धुले होते हैं सुबह सुबह और उस टाइम पे धूप नहीं होती है, तो फिर उसके बालों के लिए यूज़ करती हूँ। एलोवेरा जेल लगाया ना, उसको चिपचिपा सा होता है, इसको सूखने देती हूँ। तो फिर मैं ड्रायर यूज़ नहीं करती, बहुत रेयर यूज़ करती हूँ। हालांकि मेरे पास वो अगारो का जो दूसरा वाला होता है ब्रश, हेयर ब्रश जिसमें हीट वाला वो भी होता है, वो भी है, बट फिर उसकी स्मेल आती है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो चलिए जी, ये जो व्लॉग है इसको अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, थम्स अप देना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बाय।